नारायण, हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय मित्रों, पुनः एक बार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्ञान बाय शिव गुरु जी में। मैं पंडित शिव तिवारी। आज मैं बात करूंगा कि जो रुद्राष्टाध्याय की पाठ है वह कितने प्रकार से किया जा सकता है। संपूर्ण विवेचन आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। आइए देखते हैं। देखिए, शास्त्रों में जो रुद्र पाठ के अंग हैं वह 5 प्रकार के बताए गए हैं। रूपक या खड़ंग पाठ, दूसरा रुद्री या एकादशनी, तीसरा लघु रुद्र, चौथा महारुद्र और 5वां अतिरुद्र। यह जो है कि 5 प्रकार के रुद्र पाठ का विषय बताया गया है। अब इसमें हम जानेंगे कि रूपक या खड़ंग पाठ किसे कहते हैं। देखिए, पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक, शुरू से लेकर के अंत तक जो पाठ एक साथ में किया जाए उसे खड़ंग पाठ कहते हैं। खड़ंग पाठ या रूपक पाठ भी कहा जाता है। और कहते हैं कि यह जो पाठ है इसको भगवान का संकल्प मस्तु कहते हैं, शिव संकल्प मस्तु। तो यह भगवान के संकल्प का पाठ होता है। यह रुद्र सूक्त रुद्र का प्रथम हृदय रूपी अंग है। जो दूसरे पाठ का 16 मंत्र है यह भगवान का द्वितीय शिर रूपी अंग है। द्वितीय अध्याय के अंतिम 6 जो मंत्र हैं उसे उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं। यह शिखा स्थानीय रुद्र का तीसरा अंग है। तृतीय अध्याय के जो 12 मंत्रों को अप्रतिरथ सूक्त कहा जाता है। यह रुद्र का कवच रूप चतुर्थ अंग है। चतुर्थ अध्याय के मंत्र से लेकर के पूरा चतुर्थ अध्याय मैत्र सूक्त कहलाता है। यह रुद्र का नेत्र रूप पंचम अंग है। नमस्ते रुद्र जो 5वां अध्याय है इसे शतरुद्रीय कहलाता है कहते हैं। यह जो रुद्र का अस्त्र रूप खष्ट अंग है। 5वें अध्याय के मंत्रों में नमस्ते पद के प्राधान्य से इसे नमकाध्याय भी कहा जाता है। 6 अंगों का पाठ करने के पश्चात खष्टाध्याय तथा सप्तम अध्याय का पाठ होता है। वैगुण सोम आदि 8 मंत्रात्मक खष्टाध्याय रुद्र के महिच्छर के नाम से जाना जाता है। सप्तम अध्याय जटा नाम से विख्यात है। इन 2 अध्यायों के पाठ के अनंतर 8वें अध्याय को चमकाध्याय कहते हैं। चमकाध्याय पाठ करना चाहिए। इस अध्याय के मंत्रों में चकार और में का बाहुल्य होने से यह अध्याय चमकाध्याय कहलाता है। इस अध्याय के पाठ के अनंतर अंत में शांत्याध्याय तथा स्वस्ति प्रार्थनाध्याय पाठ करना चाहिए। देखिए, जो 1 से लेकर के 8 तक पाठ है यह रुद्राष्टाध्यायी कहलाता है। जो रुद्राष्टाध्याय के अंतर्गत यह 8 पाठ आता है। उसके बाद जो 9वां पाठ है यह शांत्याध्याय और 10वां जो पाठ है यह स्वस्ति प्रार्थनाध्याय पाठ कहलाता है। इसे करना चाहिए। इस प्रकार जो है कि 10 अध्यायों का पाठ खड़ंग तथा रुद्री रूपक पाठ कहलाता है। अब बात करेंगे दूसरे रुद्री या एकादशनी पाठ के विषय में। देखिए, जो खड़ंग पाठ में नमकाध्याय तथा चमकाध्याय का संयोजन कर रुद्राध्याय की गई 11 आवृत्ति को रुद्रीय एकादशनी कहते हैं। कहने का मतलब कि शास्त्रों का निश्चित विधान है। 8वें अध्याय के क्रमशः 4-4 तथा फिर 4 मंत्रों, 3-3 तथा पुनः 3 मंत्रों, तदनंतर 2 मंत्र, फिर 1-1 मंत्र और पुनः 2 मंत्रों के अनंतर पूरे 5वें अध्याय की 1-1 आवृत्ति होती है। अंत में शेष 2 मंत्रों का पाठ होता है। इस प्रकार 8वें अध्याय के कुल 29 मंत्रों की रुद्रों की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाकों में विभक्त किया गया है। ऐसा रुद्र कल्पद्रुम में बताया गया है। इसके बाद 9वें और 10वें अध्याय का पाठ होता है। इस प्रकार की गई एक आवृत्ति को रुद्रीय एकादशनी कहते हैं। तीसरा है लघु रुद्र। एकादशनी रुद्री की 11
आवृत्तियों के पाठ को लघु रुद्र कहा जाता है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों को बुला करके उनका वर्ण करके संपन्न किया जाता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र की संपन्नता होती है। चौथा बात करेंगे महारुद्र के विषय में। लघु रुद्र की देखिए, खड़ंग रुद्र जो शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण पाठ करते हैं। दूसरा है एकादशनी या रुद्री, इसको जो है कि 8वें पाठ के आने के बाद चमक और नमक का पाठ करते हैं, नमक और चमक का। उसके बाद लघु रुद्र में एकादशनी की 11 आवृत्ति होती है जो 11 ब्राह्मणों द्वारा संपन्न की जाती है। और महारुद्र का जो है, महारुद्र में लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। 5वां है अतिरुद्र। महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्र की 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। यह अनुष्ठान पाठात्मक, अभिषेकात्मक तथा हवनात्मक तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक महिमा का वर्णन है। तो मित्रों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।